बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक सुंदर और समृद्ध पर्वतीय राज्य सिंधुवन में राजा वीर वर्मा का शासन था। वह न्यायप्रिय, दूरदर्शी और पराक्रमी शासक थे। राज्य में शांति और उन्नति थी, परंतु सीमाओं पर धीरे धीरे काले बादल मंडराने लगे थे। पड़ोसी राज्य भानुवर का राजा भानुसेन अत्यंत महत्वाकांक्षी और आक्रामक था। वह सिंधुवन की प्राकृतिक संपदा और व्यापारिक मार्गों पर अधिकार चाहता था। राजा वीर वर्मा को गुप्तचरों से पता चला कि भानुसेन अपनी सेना को सीमाओं पर तैनात कर रहा है। युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन वीर वर्मा युद्ध नहीं चाहते थे। उन्होंने बचपन से ही सीखा था कि जो युद्ध टाला जा सकता है, उसे टालना ही सबसे बड़ा विजय है। उन्होंने पहले बातचीत, संधि और कूटनीति का रास्ता अपनाने का निश्चय किया। उन्हीं दिनों राजधानी से कुछ ही दूर एक पवित्र वन क्षेत्र में एक तपस्विनी निवास करती थी। नाम था राजनंदिनी। वह युवती होते हुए भी ज्ञान, नीति और धर्मशास्त्र की गहरी झाता थी। बचपन में राजमहल से संबंध होने के बावजूद उसने सांसारिक जीवन त्याग दिया था और सेवा व साधना का मार्ग चुना था। राजनंदिनी केवल एक साध्वी नहीं थी, वह एक विचार थी जो समाज में शांति, समानता और नीति के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहती थी। उसका आश्रम वन के मध्य में एक शांत जलाशय के पास था, जहां प्रतिदिन दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आते थे। वह किसी से भेद नहीं करती थी, राजा हो या रंक, सभी को एक जैसी दृष्टि से देखती थी। एक दिन राजा वीर वर्मा वन भ्रमण पर निकले और संयोगवश राजनंदिनी के आश्रम पहुंचे। पहली भेंट में ही वह उसकी बुद्धिमत्ता और शांति से प्रभावित हुए। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, नीति, धर्म, समाज और युद्ध जैसे विषयों पर। यह संवाद धीरे धीरे गहरा होता गया। राजा ने महसूस किया कि जिस स्पष्टता से राजनंदिनी सोचती थी, वैसी सलाह उन्हें अपने दरबार में भी नहीं मिलती, और इसी भाव ने धीरे धीरे प्रेम का रूप ले लिया। राजनंदिनी भी उनके विनम्र और न्यायपूर्ण स्वभाव से प्रभावित थी, लेकिन उसका प्रेम किसी अधिकार या बंधन में नहीं था। वह समर्पण था, सेवा भाव था। राजा ने राजनंदिनी से अपनी चिंता साझा की, भानुसेन के बढ़ते खतरे की। उन्होंने पूछा कि क्या युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। राजनंदिनी ने शांत स्वर में कहा, राजन, यदि शत्रु को बात से हराया जा सकता है तो रक्त क्यों बहाना। परंतु यदि शत्रु संवाद को कमजोरी समझे, तब नीति यह कहती है कि रक्षक को रौद्र होना पड़ता है। राजा ने उसकी सलाह पर अमल करते हुए भानुसेन को शांति प्रस्ताव भेजा। उसमें व्यापारिक मार्ग साझा करने और सीमावर्ती गांवों के लिए संयुक्त प्रशासन का प्रस्ताव था। लेकिन भानुसेन ने इसे कमजोरी समझा और प्रस्ताव को ठुकराकर आक्रमण कर दिया। भानुसेन की सेना शक्तिशाली थी, लेकिन राजा वीर वर्मा की रणनीति और सैनिकों की निष्ठा असाधारण। युद्ध छिड़ गया। 3 दिनों तक दोनों पक्षों में भीषण संग्राम हुआ। राजनंदिनी युद्ध भूमि में नहीं थी, लेकिन उसने पीछे रहकर सहायता केंद्र बनाए, चिकित्सा दल संगठित किए और युद्ध की गुप्त सूचनाएं एकत्र करने में योगदान दिया। महिलाएं भी पहली बार राज्य की सेवा में सक्रिय हुईं। राजनंदिनी ने घायल सैनिकों के उपचार के लिए वन औषधियों पर आधारित उपचार केंद्र बनाए और स्वयं दिन रात सेवा में लगी रहीं। युद्ध की दूसरी रात को जब वीर वर्मा को भी हल्की चोट आई, तब राजनंदिनी स्वयं उन्हें औषधि देने पहुंची। उस क्षण दोनों की आंखों में मौन संवाद हुआ, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं, कर्तव्यों से बंधा था। तीसरे दिन जब भानुसेन स्वयं युद्ध में उतरा, राजा वीर वर्मा ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। वीर वर्मा की तलवार और विवेक ने भानुसेन को परास्त कर दिया, लेकिन मारने की जगह उन्होंने उसे बंदी बनाकर दरबार में लाया। दरबार में सभी ने भानुसेन को मृत्युदंड देने की मांग की, लेकिन वीर वर्मा ने कहा, विजय का अर्थ केवल शत्रु को हराना नहीं होता, उसे सुधारना उससे बड़ी विजय है। भानुसेन ने भी अपनी हार स्वीकार की और कहा, आपका न्याय और क्षमा मेरी आंखें खोल गया। इसके बाद एक नई संधि की रचना हुई। दोनों राज्य अब संयुक्त रूप से सीमाई क्षेत्रों का संचालन करेंगे, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार में सहयोग करेंगे। भानुसेन ने सिंधुवन की रक्षा का भी वचन दिया। इस संधि के बाद सिंधुवन में उत्सव मनाया गया। प्रजा ने न केवल अपने राजा के पराक्रम का, बल्कि उनके धैर्य और नीति के चयन का स्वागत किया। हर घर में दीप जले और धर्म की जीत के गीत गूंजे। राजा ने युद्ध के बाद राजनंदिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। यह प्रेम अब केवल एक भावना नहीं था, बल्कि विश्वास और आदर्शों की साझेदारी बन चुका था।
लेकिन राजनंदिनी ने कहा, महाराज, मैं विवाह से इनकार नहीं कर रही, पर मेरा स्थान वह सिंहासन नहीं है जो राजमहल में है। मेरा सिंहासन तो जन की सेवा है, नीति का मार्गदर्शन है। राजा ने उसे जबरन रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे राज्य की मुख्य नीति सलाहकार नियुक्त किया। अब राजनंदिनी सभा में बैठती थी, निर्णयों में भाग लेती थी और जनसेवा की मिसाल बन गई थी। उसने राज्य में महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र, विधवाओं के लिए पुनर्वास योजना और ग्रामीण पंचायतों को नीति के अनुसार सशक्त करने का अभियान शुरू किया। वीर वर्मा और राजनंदिनी ने मिलकर सिंधुवन को केवल एक शक्तिशाली राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज के रूप में विकसित किया, जहां नीति, न्याय और सेवा तीनों साथ चलते थे। राजा वीर वर्मा और राजनंदिनी का प्रेम विवाह में नहीं बदला, लेकिन वह प्रेम राज्य और सेवा में मिलकर जीने की प्रेरणा बन गया। सिंधुवन एक ऐसा राज्य बना जहां युद्ध हो या शांति, हर निर्णय में नीति, प्रेम और परिपक्वता शामिल होती थी। सीख: जहां नीति में प्रेम हो और प्रेम में सेवा, वहां राज्य भी सुरक्षित रहता है और आत्मा भी।